हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप कैसे ये जान पाएंगे कि आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा गया हुआ है और इससे कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है, प्रोबेबली आपको वो जॉब मिल सकता है। ये जानने की यहाँ पर जो है वो टेक्निक क्या है, कौन से ऐसे सटल हिंट्स होते हैं, कौन से ऐसे सटल यहाँ पर जो है वो हम कहें कि सिग्नल्स होते हैं जिनसे आप ये जान पाएंगे कि भैया ये इंटरव्यू जो है वो अच्छा गया हुआ है और इसका आगे कुछ हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है वो मैं आज कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप ये बड़े आसानी से बता पाएंगे कि इंटरव्यू आपका कैसा गया है। जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई इंटरव्यू कैसा गया है, तो आप ऐसे ही हव्वे में जवाब नहीं देंगे, आप एक्चुअली वो एनालाइज करके जवाब दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब तो बनता है, भैया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका साइन ये होता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है। वो साइन ये है कि आपका इंटरव्यू जो है वो जितने समय के लिए आपको बताया गया है, मान लीजिए 1 घंटे का स्लॉट आपको दिया गया है, उस पूरे 1 घंटे तक आपका इंटरव्यू अगर चला है, पूरा आपको एक एक चीज़ के बारे में पूछा गया है, हर एक आपके स्किल्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो आप ये एक्चुअली कह सकते हैं कि इंटरव्यू अच्छा गया है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा इंटरव्यू भाई बहुत समय तक चला, इसका मतलब ये है कि वो हमारे आंसर्स से खुश नहीं थे इसलिए पूछे जा रहे थे। लेकिन एक्चुअली ये इसका उल्टा होता है। कोई भी इंटरव्यूअर जो है वो किसी भी ऐसे कैंडिडेट के ऊपर इतना वक्त ज़ाया नहीं करेगा जो कि उसे फिट नहीं लगता है। वो अगर आप में कुछ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उनको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, उस जॉब रोल के लिए सही लग रहे हैं, तभी आपका जो है वो इंटरव्यू इतना लंबा चला हुआ है। अगली जो हिंट है इसमें वो ये है कि इंटरव्यूअर ने आपको उनके टीममेट्स के साथ भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये तो खैर क्लियर ही साइन है, क्योंकि कोई भी आप एक सामान्य चीज़ देख लीजिए, आपका मान लीजिए कोई दोस्त बना है नया नया, तो अब अगर वो आपका क्लोज फ्रेंड बना है तभी आप आपके घर वालों से उनको मिलाएंगे, आपके घर वालों के बारे में उसको बताएंगे। अगर वो उतना ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं है तो आप उनको बताएंगे भी नहीं कि मेरे घर वाले क्या करते हैं, मेरे परिवार में कौन लोग हैं कौन नहीं है, ये सब बातें आती ही नहीं है। सिमिलरली अगर उनको लगता है कि आप उनके कंपनी में काम करने के लिए सही व्यक्ति हैं तो ही वो बाकी के एम्प्लॉयज़ से भी आपकी जान पहचान कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये देखना चाहते हैं कि बाकी के एम्प्लॉयज़ की आपके प्रति किस तरीके की रिएक्शन आ रही है, आप उनके साथ किस तरीके से मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको भी एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप यहाँ पर हायर होते हैं तो आपको किस तरीके के माहौल में काम करना है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ ओवरऑल ऑफिस कैसा है, क्या सुविधाएं हैं, ये सब कुछ वो आपको दिखा रहे हैं। इसका मतलब ही यही है कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, वो आपको हायर करने में इंटरेस्टेड हैं। अगली चीज़ है कि आपने उस इंटरव्यू के दौरान जो है वो उनकी कंपनी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जान ली, क्योंकि अगर कोई इंटरव्यूअर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको हायर करने में तो वो खुद से बताएंगे कि उनकी कंपनी किस तरीके से काम करती है, कौन से फील्ड में काम करती है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में वो खुद आपको बताएंगे। उनके वर्क एथिक्स क्या हैं, उनके किन प्रिंसिपल्स के ऊपर वो काम करते हैं, वहाँ पर किस तरीके का माहौल होता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इस सभी के बारे में वो अगर बहुत बता रहे हैं, आपको बहुत बातें हो रही हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो अपने कंपनी के बारे में इतना आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वो आपको एक प्रोबेबल एम्प्लॉय की तरह देख रहे हैं। अगली चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वो क्लियर हिंट है, इसके लिए तो खैर जो फ्रेशर है वो भी इस बात को समझ सकता है, वो ये है कि इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति है वो उनके कंपनी में काम करने से आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दे करके बात कर रहा है कि भाई आप हमारे कंपनी में आएंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर आपको इंसेंटिव मिलेंगे, फिर आपको और कुछ जो है वो आने जाने का कन्विंस मिल जाएगा, रीएम्बर्समेंट्स मिल जाएंगी, इसी के साथ साथ आपको इतने हॉलीडेज़ मिलेंगे, उतने हॉलीडेज़ मिलेंगे, आपको इतने दिन तक वर्क फ्रॉम होम करने की परमिशन रहेगी वगैरह। ये सारी चीज़ें अगर वो आपको गिना रहा है तो इसका मतलब ही यही है कि आपको कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे कंपनी में आप काम करेंगे तो आप एक बड़े ही अच्छे माहौल में काम करेंगे, आप हमारे यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर ही हिंट है।
इसी का और एक पहलू है कि कुछ लोग जो है वो मिलने वाले बेनिफिट्स को ज़्यादा गिनाते नहीं हैं। अगर उनके पास देने के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है तो वो इन बातों को गिनाते हैं कि यहाँ पर काम करने से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, एक करियर वाइज आपको किस तरीके से ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है, आप कौन से पोजीशंस पर आगे चल करके जा सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर ज़रूर बताया जाता है। तो ये भी एक क्लियर हिंट है। इसके अलावा आपका जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। अगर कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ही हम कहें कि ड्राई हो रहा है, यहाँ पर केवल जो सवाल पूछे जा रहे हैं सामने से जवाब आ रहे हैं, अगला सवाल आ रहा है फिर से जवाब आ रहा है, तो ये दिस इज़ कॉल्ड एज वेरी ड्राई कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर बस इंटरव्यूअर जो है वो जो सवाल पूछने हैं, उनको जो तयशुदा सवाल पूछने होते हैं वो बस पूछ रहा है, उनके जवाब आप दे रहे हैं और मामला ख़त्म होता है। लेकिन अगर आपका कॉन्वर्सेशन ऐसा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उसको फ्लो है, फ्लो में बातें हो रही हैं, आप भी 4 सवाल पूछ रहे हैं, वो भी कुछ आपसे पूछ रहे हैं और वो बताने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये क्लियर साइन है कि वो इंटरेस्टेड हैं, तभी आपसे इतने फ्रीली बात कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, ये एक हिंट आपके लिए हो सकती है। अगली बात, आप इस बात पर भी ज़रूर गौर करें कि इंटरव्यूअर का एक ओवरऑल टोन कैसा है, उनका एंथुजियाज्म कैसा है, क्या वो बोलते समय आपको एनर्जेटिक महसूस हो रहे हैं, क्या वो स्माइल कर रहे हैं, आपके साथ आई कांटेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर कोई इंटरव्यूअर जो है वो आप में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपके साथ उतना ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, और यहाँ पर जो है जो भी सवाल वो आपसे पूछेंगे, आप अगर गलत भी जवाब दे रहे हैं या कुछ भी जवाब दे रहे हैं, वो खाली हाँ ठीक है ओके वो आगे का पूछ लेंगे, यानी कि वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन उनके बात करने के ढंग में अगर एक अलग सी एनर्जी है कि हाँ फिर इसके बारे में भी हमें बताओ, उसके बारे में भी बताओ, अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे, हमें ये जानने में खुशी होगी, वो जानने में खुशी होगी। तो इस तरीके से अगर उनकी बातचीत का ढंग है तो ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि वो भी आपके प्रति पॉजिटिव हैं। अगली चीज़, आप ये इंटरव्यू देने के बाद ज़रूर ये एनालाइज करें कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आपका एक्सपीरियंस और आपके स्किल से रिलेटेड आपने कितने जवाब दिए। क्या आपके सामने इस तरीके के सवाल आए? अगर इस तरीके के सवाल आपके साथ बहुत सारे पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको फिट मानता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपने इसके पहले क्या किया हुआ है, आपके स्किल्स कैसे हैं, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हम हमारे कंपनी में किस तरीके से इस एम्प्लॉय से काम करवा सकते हैं। तो ये चीज़ के बारे में आपको ज़रूर सोचना है। अगर आपके स्किल्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं तो ये एक अच्छा साइन नहीं कहा जा सकता है। अगला क्लियर कट साइन है, आपके अवेलेबिलिटी के बारे में अगर पूछा जा रहा है सामने से तो ये तो क्लियर ही साइन है कि अवेलेबिलिटी के बारे में तभी पूछा जाता है जबकि वो आपको कंसिडर कर रहे हों कि भाई हम आपको कंसिडर तो कर रहे हैं लेकिन आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं, कितने जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी कंपनी में आपका नोटिस पीरियड कितना है वगैरह, ये सारी चीज़ें जब पूछी जाती हैं तब यू कैन फिगर आउट कि हाँ ये अगले स्टेज में जा ही रहा है इंटरव्यू, यानी कि अगले राउंड में आप जा ही सकते हैं या तो डायरेक्टली हायर भी हो सकते हैं। यहाँ पर और एक साइन जो है वो है कि आपको कोई फॉलो बैक जो है वो ईमेल या फ़ोन आया हुआ है। तो इससे तो क्लियर ही हो जाता है कि अगर आपको फॉलो बैक आ रहा है तो दे आर इंटरेस्टेड। जनरली फॉलो बैक या ईमेल जो है, उनका कॉल या ईमेल, ये 2 दिन के भीतर आ जाता है। लेकिन अगर 2 दिन के भीतर नहीं आता है, 4 दिन के भीतर भी नहीं आता है, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि शायद वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आपके बीच में नेक्स्ट हायरिंग प्रोसेस की स्टेप्स डिस्कस हुई हैं तो ये भी एक क्लियर ही साइन है, ये तो क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि जो आदमी आगे की स्टेप पूछ रहा है उसको क्लियरली ये मालूम है कि पहली स्टेप तो उसने पार ही कर ली है। और अगर सामने वाला व्यक्ति भी आपको बिल्कुल खुल करके बता रहा है कि अभी ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, और अगर इससे थ्रू हो गए तो आप हायर्ड हैं, ये अगर क्लियरली बताया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप तो पास हो ही चुके हैं उस राउंड में। अगली बात, आपको अगर ये पूछा जा रहा है कि क्या आप और भी किसी पोजीशन के लिए देख रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्लियरली आपका इंटरव्यूअर जो है वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये आदमी और कहाँ कहाँ पर इंटरव्यू दे करके आया हुआ है, और इसको अगर ज़्यादा डिमांड है तो मैं इसे अपने ही कंपनी में हायर करने के लिए क्या कर सकता हूँ।
तो ऐसे सिचुएशंस में आपको इंस्टेंटली ऑफर भी मिल सकती है, यानी कि वो जॉब इंस्टेंटली आपको ऑफर किया जा सकता है अगर उनको ये महसूस हो कि आपने एक्चुअली कहीं और भी इंटरव्यू दिया हुआ है और उनको ऐसा लगता है कि आप में सही में क्वालिटीज़ हैं, आप में सही में बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि उनके कंपनी में काम आ सकते हैं, तो वो वही के वही ऑफर देंगे, वो वहाँ पर राह नहीं देखेंगे। क्योंकि किसी भी फील्ड में यहाँ पर अगर ऑफ़र देने में देरी हो गई तो वो एम्प्लॉय कहीं और जा सकता है, ये वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन हो जाती है आपके लिए, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए। और आखिरी और एक साइन है जो कि बिल्कुल क्लियर ही है, उसके अंदर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, कोई फ्रेशर भी बता दे इस बात को, और वो ये है कि उन्होंने आपको रेफ़र करते वक्त उनके टीम मेंबर की तरह अगर रेफ़र किया है, आपको बुलाते वक्त यू आर अ पार्ट ऑफ आवर टीम, वेलकम टू टीम, ऐसा कहा गया है, तो सिंपल ही बात है, सीधी ही बात है कि आप वहाँ पर हायर होने ही वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनके टीम का हिस्सा आपको बना ही दिया है। तो दोस्तों ये कुछ साइंस होते हैं जिनसे आपको ये पता चल सकता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है या नहीं गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।